नंबर सिस्टम सबसे पहले आज हम लोग अंक के बारे में समझेंगे। अंक है क्या? तो कोई भी संख्या को निरूपित करने के लिए हम लोग 10 संकेत का प्रयोग करते हैं और इन्हीं 10 संकेत को हम लोग अंक करते हैं। हम लोग दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्या है इसको हम लोग अंक करते हैं। यानी अंक जो है, अंकों की कुल संख्या जो है वो 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल जो अंक है वो कितना है? 10 है। अगला पॉइंट है संख्यांक। अगला पॉइंट है संख्यांक। तो ध्यान देना, संख्यांक है क्या? तो संख्याओं को निरूपित करने के लिए जो अंकों का समूह होता है, जैसे 2 ये अंक है और ये भी 2 ये भी अंक है, तो ये अंकों का जो समूह है इसी को हम लोग संख्यांक कहते हैं। बात किया जाए 5 ये भी अंक है, 2 ये भी अंक है, 5 ये भी अंक है, यानी अंकों का जो समूह है, यानी जो 525 जो लिखा हुआ है अंकों का समूह, इसको हम लोग कहेंगे संख्यांक। अगला है, चलिए आगे की ओर देखिए, संख्यांकन और संख्या नाम। चलिए 2 पॉइंट समझेंगे संख्यांकन और संख्या नाम के बारे में। तो ध्यान देना कि कोई भी संख्या, जब संख्याओं को अगर अंकों में लिखते हैं, जैसे अगर कोई पूछ दिया जाए कि 2 लिखिए, तो ये अगर हम अंक में लिखते हैं तो उसको संख्यांकन कहेंगे। जैसे 25 कर देगा तब 25 ये अंक में है, तो अंक में लिखेंगे उसको हम लोग कहेंगे संख्यांकन। अब अगर शब्द में लिखेंगे कोई भी संख्या को, अगर हम लोग शब्द में लिखते हैं कोई भी अंक को, तो ध्यान देना उसको हम लोग कहेंगे संख्या नाम। जैसे बात किया जा रहा है 2, इसको हम अंक में लिखे तो ये संख्यांकन कहलाया, लेकिन हम 2 को अगर शब्द में लिखते हैं तो ये संख्या नाम कहलाया। 25 10 को हम लोग शब्द में लिखे हैं तो 10 जो है ये संख्या नाम कहलाया, लेकिन 10 को अगर हम लोग अंक में लिखते हैं तो 10 जो है संख्यांकन कहलाती है। चलिए आगे की ओर। संख्या जो है ये संख्या 2 प्रकार की होती है। पहला वास्तविक संख्या और दूसरा अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। चलिए वास्तविक संख्या जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, संख्या 2 प्रकार के होती है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। लेकिन वास्तविक संख्या ये 2 प्रकार की होती है। पहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। चलिए आगे की ओर ध्यान देते हैं, परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या वैसी वास्तविक संख्या है जो p/q के रूप में रहती है। याद रखना कि जो p/q में जो संख्या रहती है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या, अगला है अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं रहता, यानी p/q के रूप में नहीं रहता, ये अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम अपने अंदाज में बताते हैं पहचानने के लिए, पहचानने का तरीका कि अगर कोई संख्या दिया हो, अगर रूट में कोई संख्या अगर दिया है रूट में है, अगर वो रूट से बाहर आ जाती है, जैसे 4 2,
अगर रूट से बाहर आ जाती है तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, यानी रूट 4 जो है परिमेय संख्या। लेकिन अगर रूट में है और वो रूट से अगर बाहर नहीं आती है तो वो हमेशा की हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहती है। 3/4 अगर बात किया जाए कि 3/4 कैसी संख्या है तो परिमेय संख्या। हम अभी बताए हैं कि जिस पर रूट अगर नहीं रहती है तो परिमेय संख्या, अगर रहेगी भी, अगर रूट से बाहर निकल जाएगी तो परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन जिस पर रूट हमेशा रहती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए परिमेय और अपरिमेय संबंध देखते हैं। परिमेय और अपरिमेय में संबंध देखिए तो ध्यान देना, एक परिमेय संख्या का योगफल और एक अपरिमेय हमेशा जो होता है अपरिमेय संख्या ही होता है। एक परिमेय संख्या रहेगी और एक अपरिमेय संख्या रहेगी और बीच में यदि योग रहती है, जोड़ रहती है तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √4 अभी बताए हैं कि ये कौन सी संख्या है, अगर रूट अगर बाहर निकल जाती है तो ये हमेशा परिमेय संख्या होगी। तो 2 ये परिमेय संख्या है, अब प्लस एक अपरिमेय कहने का मतलब हमेशा रूट में ही रहेगी, जैसे √3। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल हमेशा जो होती है अपरिमेय ही होती है। लेकिन बात किया जाए अगला कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या यदि अंतरफल एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतरफल भी हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल भी हमेशा अपरिमेय होती है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का भागफल भी हमेशा अपरिमेय होती है। जैसे दो कैसी संख्या है तो परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या जोड़ एक अपरिमेय संख्या, यानी ये जो हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब ये भी पता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल हमेशा अपरिमेय होती है। इसी प्रकार से एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतरफल जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट हम बताए हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल जो है हमेशा अपरिमेय होती है। अगला पॉइंट भी हम बता चुके हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का भागफल हमेशा अपरिमेय होती है, याद रखना। परिमेय संख्या जो है ये 2 प्रकार की होती है। उम्मीद करते हैं कि परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया होगा। तो परिमेय संख्या जो है ये 2 प्रकार की होती है, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या, ध्यान देना पूर्णांक संख्या जो है ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से देखो, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ध्यान देना वैश्विक पूर्णांक, ध्यान दो कि धनात्मक पूर्णांक, वैश्विक पूर्णांक संख्या जिसका चिन्ह धनात्मक पूर्णांक, याद रखना कि वैश्विक पूर्णांक संख्या जिसका चिन्ह हमेशा प्लस होती है उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक वैश्विक पूर्णांक संख्या जिसका चिन्ह हमेशा माइनस होती है वह ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। लेकिन शून्य पूर्णांक, तो वैश्विक
पूर्णांक संख्या जिसका शून्य पूर्णांक, ध्यान देना, शून्य को ये जो जीरो है इसको हम लोग शून्य पूर्णांक कहते हैं। प्लस को धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, माइनस को ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, शून्य को शून्य पूर्णांक कहेंगे। ध्यान देना, ये जो धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है ये 6 प्रकार की होती है। चलिए देखेंगे। चलिए प्राकृतिक संख्या चलते हैं सबसे पहले। तो ध्यान देना, प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग गिनती शुरू करते हैं 1 से, लेकिन गिनते हैं कहां तक? अनंत तक गिनते हैं, इंफिनिटी। तो ध्यान देना कि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे से अनगिनत तक हम लोग गिनते हैं, अनंत तक। तो ध्यान देना, अगर पूछा जाए प्राकृतिक संख्या, हम लोग तो याद हो गया है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए प्राकृतिक संख्या पॉइंट, ध्यान देना, पॉइंट बताने जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या जो है, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अनंत है। याद रखना, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगला है पूर्ण संख्या। तो ध्यान देना, गिनती की संख्या, गिनती हम लोग गिनते हैं 1 से 1 2 3 4 अनगिनत तक गिनते हैं। तो गिनती की संख्या में अगर शुरू में अगर हम लोग शून्य को शामिल कर लेते हैं, ध्यान देना कि गिनती की संख्या में अगर शुरू में अगर हम लोग शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बात किया जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए आगे सम संख्या। तो वैसी धनात्मक पूर्णांक संख्या, सम संख्या याद रखना कि वैसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे 2 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाती है। वैसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे 2 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो आप पूरा पूरा कट जाती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सम संख्या करते हैं। जैसे 1 में अगर 2 से भाग देते तो कटती है? नहीं कटती है। अगर 2 में 2 से भाग देते तो कट जाती है? कट जाती है। इसलिए 2 3 तो नहीं कटेगी, 4 5 भी नहीं कटेगी, 6 इसी प्रकार से अनगिनत है। अगर बात किया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और सबसे बड़ी सम संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगला है विषम संख्या। तो वैसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 विषम संख्या, वैसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है, वैसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 अनगिनत तक। अगर बात किया जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, और सबसे बड़ी विषम संख्या को ज्ञात नहीं किया
अगला है रूट संख्या और उसके बाद है यौगिक संख्या। चलिए रूट संख्या है क्या ये देखते हैं। चलिए रूट संख्या समझेंगे तो वैसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो एक से और अपने आप से विभाजित होती है, इसके सिवा किसी और से विभाजित नहीं होती है, तो वैसे संख्या को हम लोग रूट संख्या कहते हैं। इसी को हम लोग दूसरा नाम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बात करते हैं एक, इसके बाद बात करते हैं जैसे दो होगा, दो जैसे देखिए एक से विभाजित हो रही है और अपने तीन को देखते हैं तो एक से भी विभाजित हो रही है और अपने आप से। इसके अलावा कहने का मतलब रूट संख्या वैसे धनात्मक पूर्णांक संख्या को कहते हैं जो एक और अपने आप से विभाजित करती है और इसके सिवा दूसरे को नहीं विभाजित करती, दूसरे से नहीं विभाजित होती। एक से और अपने आप से करती है, दूसरे से नहीं करती है। जैसे दो, दो जो है एक से कट रही है और अपने आप से कट रही है। तीन एक से कट रही है और अपने आप से कट रही है। इसी प्रकार से 11 को लेते हैं कि 11 एक से कटती है और अपने आप से कटती है, तो वैसे संख्या को हम लोग रूट संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इसी प्रकार से अनगिनत। अगर बात किया जाए कि सबसे छोटी रूट संख्या कौन है, तो सबसे छोटी रूट संख्या 2 है और सबसे बड़ी रूट संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला है यौगिक संख्या। तो ध्यान देना, यौगिक संख्या वैसे धनात्मक पूर्णांक संख्या जो एक अपने आप के अलावा किसी और दूसरे से भी काटे। जैसे एक नहीं, दो को अगर हम लोग लेते हैं तो दो जो है एक से कट रही है और अपने आप से कट रही है, इसके सिवा किसी दूसरे से नहीं कट रही, इसलिए दो नहीं होगी। तीन को देखते हैं, तीन भी एक से कट रही है, अपने आप से कट रही है, इसके सिवा दूसरा से नहीं कट रही है। चार देखते हैं, चार एक से भी कट रही है, दो से भी कट रही है और अपने आप से भी कट रही है। यानी यौगिक संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कटती है, तो इस संख्या को हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6, 8, 9, 10। अगर बात किया जाए सबसे छोटी यौगिक संख्या, तो सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 है और सबसे बड़ी यौगिक संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए आज बस इतना ही, और अगले वीडियो में लेकर हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। दैट्स ऑल।